हेलो स्टूडेंट्स। तो 13 चैप्टर के अंदर बच्चों हम 13.8 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके अंदर हम 21 पार्ट्स बच्चों कर चुके हैं। तो अब है 22 पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम इस एक्सरसाइज के बाकी सम करते हैं। तो हमने बच्चों फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 10th, 6th तक सम हम जो है सम कर चुके हैं 6, 5 यानी 1 2 3 4 5 6 और 10। ठीक है, इसमें कुछ सम रह गए जो आप आज करेंगे। देखिए ध्यान से, हमारे जो सम रह गए हैं 13.8 एक्सरसाइज के अंदर, तो उसके अंदर हमारे 4 सम रह चुके हैं अब तक, 3rd, 7, 8, 9। ठीक है, तो 3rd सम रहता है और 7, 8, 9 रहता है, वो हम आज करेंगे बच्चों कंप्लीट। तो 3rd सम से शुरू करते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन के अंदर बच्चों स्टेटमेंट पढ़ी है। कहता है द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि बॉल है जिसका डायामीटर यहां से यहां तक 4.2 है, इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो हमारे पास बॉल का रेडियस क्या होगा, 4.2 का हाफ यानी 2.1 सेंटीमीटर। इसको आप 21/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं इसका मास बताइए अगर डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी का मतलब है कि 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना इसके अंदर वेट है, वो उसकी डेंसिटी कहलाता है बच्चों टोटल। तो हमें इसका वेट निकालना है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, बॉल वॉल्यूम। बॉल वॉल्यूम तो वो आएगा हमारा स्फीयर वॉल्यूम। तो स्फीयर वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 22/7। आर क्यूब का मतलब है ये क्यूब आएगा, तो 21 3 टाइम्स आएगा और 10 भी 3 टाइम्स आएगा ऐसे। तो इसको काट देते हैं, देखो 7 3 से 3 कट, हमारे पास बचा 88 मल्टीप्लाई 441 बाय में 1000। अगर हम 88 की 441 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, अभी हम नहीं करेंगे एक्चुअली क्योंकि सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ वेट निकाला क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये वेट निकला, मास नहीं। हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज मास, वो है 8.9 ग्राम। तो हमारे पास है 88 मल्टीप्लाई 441 बाई 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका मास क्या होगा, तो 89 बाई, जो हमारा आंसर है 88 मल्टीप्लाई 441 बाई 1000, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी 89/10 से। अब हमें इसकी सारे की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास है 88 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां हमारा आंसर आता है 39249/10,000 ऐसे। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो रफली इन दोनों की, 441 और 89 की, तो ये आंसर आएगा। अब इसकी फिर 88 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अलग से। तो इसकी 88 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों आती है सोल्व करने पे 8 9 72, ऐसे इस तरीके से सोल्व करने पे आती है आंसर 3453912 10,000 ग्राम, क्योंकि अब बात ग्राम की आ गई, ये सारा ग्राम में था। ठीक है, तो ये आ गया ग्राम, यानी 10,000। अगर ये हटाएंगे तो 345.3912 ग्राम, ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 3rd क्वेश्चन के बाद देखियो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हु सरफेस एरिया। हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, स्फीयर सरफेस एरिया वो है हमारे पास, स्फीयर सरफेस एरिया वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर है 154। तो हमें एरिया दिया हुआ, वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया हमें दे दिया 154 ऐसे। अब इससे हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। अब क्या करो, आर स्क्वायर यहीं पड़ा रहने दो, इसको सोल्व कर देते हैं। 422/7 आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर आएगा 154 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 22, ये क्या 7 पे।
ठीक है। 7 पे गया तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या बचा, 7 × 7 4, तो आर क्या आएगा 7 × 7 4 का रूट। ये पेयर है बाहर, 4 का रूट मुझे पता ही है 2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। अब यहां से इसका वॉल्यूम निकालना इजी है, वॉल्यूम तो वो आएगा 4/3 πr³। इसमें वैल्यू पुट करनी हो आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो और इसके आगे आप खुद कीजिए सम को। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 22/7, 7 3 टाइम्स, 2 भी 3 टाइम्स, ये कट गया, 2 पे गया, ये भी 2 पे गया, ये 11 पे गया। हमारे पास बचा 11 × 7 × 7/3, तो ये बचा 11 × 7/3 और ये आ गया 539/3। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं तो 5 is the 5, 2 5 7 the 21, 2 5 9 the 27, 2/3 बचेगा आगे क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए और आप इसको यहीं तक ही नोट करें। आगे आप कैलकुलेशन जितना हो सके बच्चों खुद कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो सके। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक डोम है, मतलब जो गुंबद बने होते हैं, ठीक है। तो किसी महल के ऊपर जैसे गोल सी शेप में जो बना होता है छत उसकी गोल सी ऐसे, उसको बोलते हैं डोम। तो डोम इज ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक डोम छत पे लगा हुआ इस तरीके से ऐसे, ये डोम छत पे लगा हुआ ऐसे हेमिस्फीयर की शेप में, और फ्रॉम इनसाइड इसको अंदर से ऐसे, अंदर से इसको, ठीक है, इस तरफ से क्या किया गया, इस तरफ से इसको पेंट किया गया, ठीक है, व्हाइट वॉश किया गया, जिसकी कॉस्ट पड़ी, यहाँ पर कॉस्ट रॉन्ग दी हुई है, यहाँ पर एक्चुअली कॉस्ट है इसकी 498.96 रुपीज। तो कईयों के मैथ में गलत होगी, ठीक कर लें, 498.96। तो हमारे पास व्हाइट वॉश की कॉस्ट है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर आएगी, एक्चुअली 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। देखिए ध्यान से, हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, मीटर में है, 1 मीटर स्क्वायर हैज व्हाइट वॉश कॉस्ट, व्हाइट वॉश कॉस्ट वो है 498.96 रुपीज। ये इतने रुपीज है, 498.96। ठीक कर लेना अगर आपके मैथ में गलत है तो 1 मीटर की स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपीज, ठीक है। हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, इसको हम अपोजिट करेंगे अब, और इसको लिख सकते हैं 2 रुपीज कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, ठीक है ना, कॉस्ट नहीं निकालनी। कॉस्ट निकालनी हो तो कॉस्ट वहां रखेंगे, अगर एरिया निकालना हो तो एरिया पर राइट में रख देंगे ऐसे। तो कॉस्ट 4, तो ये आ जाएगा 1 रुपीज पे कॉस्ट क्या पड़ेगी इसकी, 1/2 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास है 498.96 रुपीज, तो ये आएगा 1/2, 498.96, ये गया 2 पे, 249.48। तो आंसर आएगा यानी कि CSA आ गया, क्योंकि अंदर से पेंट किया ना, तो ये तो पेंट हो नहीं सकता, तो ये आएगा CSA। तो हेमिस्फीयर का CSA आ गया हमारे पास, हेमिस्फीयर CSA 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हेमिस्फीयर का CSA आ गया। अब हेमिस्फीयर के CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं से हमारा पहला पार्ट शुरू हो जाता है कि आपको हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया बताना था, क्या आएगा, ठीक है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो ये पहला पार्ट हमारा यहाँ से शुरू माना जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हेमिस्फीयर का CSA। इसको इनर CSA भी कह सकते हो आप, हेमिस्फीयर इनर CSA ऐसे,
ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाए यहाँ से। कहते हैं इसका वॉल्यूम भी बताओ। तो वॉल्यूम के लिए भी जो सेम क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है। एरिया दिया था, हमने वॉल्यूम निकाला था, बिल्कुल ऐसे ही हमें एरिया से पहले हमें साइड निकालनी है। ठीक है, साइड के बाद जो हमें इसका आगे वॉल्यूम निकालेंगे। तो जैसा हमने 7 में किया बच्चों, सेम वैसे 8 में करना है। तो यहाँ पर एरिया, अब हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो उसको 2 पाई आर स्क्वायर मानना है। 249.48 222/7 आर स्क्वायर 24948/100। तो अब आर स्क्वायर को अगर मैं यही रखूं 24948 × 7 डिवाइड बाई 2 × 22 और 100। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये जा रहा है 2 पे, तो ये आएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 14, 2 चौके 8, ये बचेगा। अब ये फिर 2 पे जा रहा है, 2 चौके 12, 2 दूना 4, 37 दूना 74। अब ये 11 पे जा रहा है, 11 पंजे 55, 7 11 11 70। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 567 × 7/100। अगर देखा जाए तो इसमें से 7 बार निकाल सकते हैं हम। तो मेरे पास आर स्क्वायर आ गया 81 × 7 × 7/100। 567 को आप 7 से डिवाइड करो तो 81 आएगा ना, तो इसको हम 81 × 7 कह सकते हैं। 567 को हम 81 × 7 कह सकते हैं। एक ही बात है, 7 इसलिए ताकि 7 का पेयर बन जाए और स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाए। तो 81 का रूट है 9, 7 का पेयर है तो एक बाहर, 100 का आ गया 10। आंसर आया 63/100 मीटर। ये आ गया रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए हमने ऐसा किया। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम। तो हमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताना है। हेमिस्फीयर वॉल्यूम वो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 22/7 63 63 63 10 × 10 × 10 7 9 3 3। तो ये बचा 44 × 9 × 63/1000। हालांकि 2 से डिवाइड हो रहा है पर हम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा था ना 10,000 100 को डिवाइड मत कीजिए वरना कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए, उसके बाद इसको 9 से 3 बचा और यहाँ बचा 63। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई 132 और इसकी इससे मल्टीप्लाई होता है 3969/1000। तो अब इन दोनों की अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं रफली तो हमारा आंसर आता है, तो इसका आंसर आता है बच्चों मल्टीप्लाई करने पर 523 और 908। मैंने रफली मल्टीप्लाई कर रखी है पहले, ठीक है। तो 523908 बाय में 1000, तो ये आ गया 523.908 क्यूबिक मीटर। और पीछे 9 तक आंसर दे रखा है वो भी ठीक है, इतना लिख दोगे ये भी ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, थोड़ा यूनिक सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आपके पास ना एक 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, मतलब छोटे 27 स्फीयर्स हैं। इसके जैसे छोटे स्फीयर जिसका रेडियस r है, ये 27 है। तो 27 स्फीयर ऐसे हमारे पास है, इनको मेल्ट करके हमने क्या किया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया जिसका रेडियस क्या होगा r डैश। इसको r डैश का इन्होंने, ठीक है। तो एक ही बात है, इसको डैश कहते हैं r डैश, ठीक है। तो r डैश है। उसके बाद कहता है फाइंड द आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर। अब इसका एरिया ऐसा है, सारे का एरिया S है, इसका एरिया S डैश है, ये अलग बात है, ठीक है, S डैश। तो सबसे पहले कहता है जो नया स्फीयर है उसका रेडियस बताओ, इसका r डैश की वैल्यू बताओ इसकी फॉर्म में। तो आपका जानते हैं कि वन बिग स्फीयर जो है, अब देखो ये 27 मेल्ट होके एक स्फीयर बना रहे हैं, मतलब इनका वॉल्यूम इसके इक्वल आएगा। तो वन बिग स्फीयर जो वॉल्यूम होगा वो होगा 27 मल्टीप्लाई स्मॉल स्फीयर वॉल्यूम, स्मॉल स्फीयर वॉल्यूम,
तो बिग स्फीयर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये वाला आर डैश, क्योंकि बड़ा आर डैश है, और ये है 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, और ये सिंपल आर आएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा है। अब इन दोनों में देखो क्या है कि इन सबको वहां ले जाओ, तो आर डैश की क्यूब आ गया 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे भी आ गया 4/3 पाई, ये सारा कट जाएगा। तो आर डैश की क्यूब आ गया आपके पास 27, खुद किसका क्यूब है 3 का, और मेरे पास पड़ा है आर की क्यूब। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टी की थी कि अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसको आप सारे को 3r की पावर 3 कह सकते हो। तो r डैश की पावर 3 इक्वल आ गया 3r की पावर 3, ये कट हो जाएगी पावर सेम है तो r डैश क्या आ जाएगा 3r, यानी इसका रेडियस इससे 3 गुना बड़ा आएगा, ठीक है। इसी के साथ हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया, देखो ध्यान से इसके, कि फाइंड द रेशो। अब यहां पर क्या निकालना है, रेशो टू स्फीयर रेशो, और रेशो किसका पूछा गया है, एस एंड एस डैश। तो एस एंड एस डैश का जो रेशियो है वो देखिए ध्यान से क्या आएगा, यानी कि सरफेस स्फीयर एरिया रेशियो आएगा, टू स्फीयर एरिया रेशियो। तो वो आएगा हमारे पास रेशियो, वो आएगा 1 स्मॉल स्फीयर एरिया 1 बिग स्फीयर एरिया। तो स्मॉल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा रेडियस था, आर डैश था। उसके बाद अब 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या बची, आर स्क्वायर अपॉन में 3r का होल स्क्वायर, क्योंकि आर डैश हमने निकाला था अभी 3r, तो वहां पर रख देंगे। तो ऊपर तो पड़ा है r का स्क्वायर, इसको सोल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर, ये कट गया 1/9, आंसर आ गया 1:9। हमें रेशियो ही निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है, ठीक है, 13 चैप्टर कंप्लीट होता है इस वीडियो के साथ, पार्ट 22 के साथ, ठीक है। इसके अंदर हमने जो भी क्वेश्चन थे बच्चों सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इसकी फेयर कॉपी बनाइए अच्छे से, काफ़ी लेंथी चैप्टर था ये, ठीक है, इसलिए इसको पूरा टाइम दीजिए आप, और हर क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, समझिए। और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं रिवीजन करने हो तो इस तरह मेरे प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप इसके बाकी पार्ट रिवाइज कर सकते हो, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टच करके, अगर आपने अब तक नहीं किया तो। थैंक यू बच्चों।